अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो हम जो देख रहे थे ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे। इसके अंदर मैंने जैसे बताया था कि ये जो सी है ये जो सा हमने फार्मूला हमने पुट किया है, ठीक है। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, ये या तो सेम एज इट जब क्वेश्चन करते थे तो ये एज इट आंसर होता है, मीन्स के ऑप्शंस में इसी तरह के सारे दिए होते हैं, ठीक है। और या फिर जो सा है ना, वो जो सा है वो कर देते हैं, वो इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हम विदाउट कैलकुलेटर ये स्क्वायर रूट वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने जानना है कि स्क्वायर रूट को किस तरह विदाउट कैलकुलेटर करते हैं तो आप कमेंट कर दें नीचे, ठीक है, या मुझे बता दें, फिर मैं आपको इसका बता दूँगी अलग से वीडियो, ठीक है। ये हो गया एक। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्टेंस की ना कुछ बातें जो मतलब हमने देखनी है। इसके अंदर क्या है कि डिस्टेंस जो सा है ना, वो स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का तो आपको पता ही होगा, एफएससी में हमने पढ़ा है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, वो जो सी है ना स्पेसिफिक डायरेक्शन को शो करती है। मीन्स कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन कोई भी हो, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, लाइक डिस्प्लेसमेंट है, उसकी अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, तो वो वेक्टर होगी। और उसके ऊपर हम जो है ना, जो भी हमारा लाइक डिस्प्लेसमेंट के लिए डी से हम उसको करते हैं, शो करते हैं, और उसके ऊपर हम बार डाल देते हैं, तो वो वेक्टर को शो कर देते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ स्केलर क्वांटिटी। इसमें हम देखते हैं कि ये जो सा है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस जो सा है, बिकॉज इसकी कोई अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। मीन कि ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, लेकिन वो किसी भी तरह का डिस्टेंस हो सकता है। मीन्स कि वो मतलब कहीं से दिग जैग हो सकता है, कोई फिक्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि पहले ना ये पॉइंट है, मैं आपको बता दूँ कि हमें एक क्वेश्चन आता है, उसके अंदर ना एक सर्कुलर कोई भी बॉडी होती है, उसका ना वो हमें उसके अंदर पॉइंट्स लगा के बता देते हैं, और फिर पूछते हैं कि डिस्टेंस A to B कितना है, ठीक है। अब हमें पता है कि सर्कल जो सा होता है ना, सर्कल का टोटल डिस्टेंस जो 2πr होता है, तो हम उसका टोटल डिस्टेंस लें ना, एरिया लें, तो वो 2πr होता है, ठीक है। तो अब जो सा इन दिस केस A to B अगर हमने लेना है ना, उसके लिए हम जो सा मीन्स कि ये 4th पार्ट ऑफ द सर्कल है, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो π/2 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत दफ़ा जो है MCQ में आपको अकेडमीज़ में या ये MCAT में भी इवन ये पूछ लेते हैं वो ना, तो उस टाइम बच्चा कंफ्यूज होता है, वो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा रहा होता है, ठीक है। तो ये आ गया। और हमें पता है कि जो डिस्टेंस है ना, उसको हम S से शो करते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे उसको हम ना S से शो करते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला है S = VT, ठीक है। इसको आगे मैं वेलोसिटी में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगी कि किस तरह, मीन्स कि इसका आगे क्या यूज़ है, ठीक है। सो इसके लिए भी हम एक MCQ देख लेते हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो असद एंड आली आर वॉकिंग इनटू द गार्डन, दे मूव 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। सेम वैसे जैसे हमने पहले डायरेक्शन को देखा था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का करके ना, सेम उस तरह हमने बना लेना है, ठीक है। अब वो 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट किया है, ठीक है, मीन्स कि प्लस आई की तरफ गया, एंड देन टूवर्ड्स साउथ किया है, ठीक है, 4 मीटर जो सा, ठीक है। देन 1 मीटर वो टूवर्ड्स ईस्ट, एंड देन 8 मीटर, ठीक है। तो अब हमने ये देखो डायरेक्शन 2 मीटर ईस्ट, देन वो गया साउथ की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद वो देन फिर वो 1 मीटर टूवर्ड्स, हाँ, तो इस तरह है कि ये 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट गया है, ठीक है। देन वो जो सा साउथ की तरफ गया है, देन वो फिर से ईस्ट की तरफ गया है, ठीक है। देन वो 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ गया है, ठीक है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेना है, ठीक है। पहले हम डिस्टेंस इसका फाइंड करेंगे, देन उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो सा है ना, हमने बेसिकली ये हमारा डिस्टेंस होगा कि बिटवीन 2 पॉइंट्स हमें पता डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये देखो ये वाला, ठीक है, ये 4 मीटर है, यहाँ को आया था, ठीक है ना, और ये 1 मीटर यहाँ को। तो हम ना ये वाला जो उनसे इतनी क्वांटिटी है ना, ये उठा के हम इधर ले जाते हैं, ठीक है। और फिर जो उनसा है ना, फिर वो हम डिस्टेंस लेते हैं। इसके अंदर अब हम क्या करते हैं कि हम वही सेम के, हमें पता है y एक्सिस पे आई होता है, इसके ऊपर सॉरी आई एक्सिस जो है x एक्सिस उस पर आई होता है, y एक्सिस पे j होता है, और z एक्सिस पे जो सा है ना k होता है। और अगर इनकी ऑपोजिट सेम
एक्स की अपोजिट हो तो माइनस में चले जाएगी, वाई की हो तो फिर वो भी माइनस में, और जी की भी सेम। अब हमने जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी पुट कर देते हैं, किसी के साथ प्लस आएगा, जो अपोजिट डायरेक्शन है उसके साथ माइनस आएगा, तो ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, अब हमने डिस्प्लेसमेंट लेनी, सेम डिस्प्लेसमेंट का वही फार्मूला जो मैंने बताया था कि एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आई और जे टू वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना, तो आई का स्केयर, जे का स्केयर, ठीक है, और सेम 25 आ जाता है, और उसका स्केयर रूट हमें पता है कि 25 का स्केयर रूट 5 होता है, तो ये इसका आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पहले आपको डिस्टेंस फाइंड करने को भी दे सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने को भी दे सकते हैं। सो जी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी एंड स्पीड है। ठीक है, सबसे पहले हम वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी सेम। ठीक है, इसको हम शो करते हैं v एंड देन उसके बाद बार। अब वेक्टर क्वांटिटी सेम है, बार बार बता रही हूँ, जिसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन सेम, इस डायरेक्शन इज सेम एज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या थी? उसकी डायरेक्शन थी डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी द डायरेक्शन ऑफ द इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स कि जिस डायरेक्शन में मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वही उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली वेलोसिटी को जो है ना डिफ़ाइन करें ना, तो ये क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला को डिस्कस करें तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं जो आपको पता होंगी, तो फिर ये आप टफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इससे पहले ना मैं आपको फार्मूलाज मैंने पहले शायद डिस्कस नहीं किए। अब डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है ना, यूनिट्स ऐसा यूनिट्स हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो उनसा है ना ये नहीं होता था, पहले ये चैप्टर होता था MB-CAT के सिलेबस में, अब नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, डिस्टेंस बेशक वो स्केलर क्वांटिटी है बट उसका भी मीटर है, एंड देन वेलोसिटी उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है। तो आपको यूनिट्स हर मतलब जो भी आप क्वांटिटीज़ जो टर्म्स पढ़ेंगे उन सब के फिज़िक्स में यूनिट्स, आपको ऐसे यूनिट्स लाजमी आने चाहिए। ठीक है, बिकॉज जो हमें MCAT में आती है ना, जो आंसर्स हमने देने होते हैं ना वो ऐसे यूनिट्स में देने होते हैं। अब सपोज़ कभी कभार ना काफ़ी मतलब ये कॉमन नहीं है, लेकिन रियरली आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। लेकिन आपको ये बताने का मकसद है कि आपने कोई भी आंसर देना है ना, वो आपने उसके जो है बेसिक ऐसा यूनिट होगा ना उसके अंदर देना है। सपोज़ अब हमारे पास 6000 किलोमीटर पर आवर, ये ना हमें उन्होंने एक वेलोसिटी दी है सपोज़। ठीक है, उसके बाद वो मतलब जस्ट उसको कहते हैं कि सिंप्लीफाइड, जस्ट एग्जांपल आपको दे रही हूँ, आता नहीं, लेकिन आपको बताने का मकसद है कि आंसर आपने ऐसे यूनिट में देना है। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर क्या करोगे कि अब हमने ना इसका ऐसा यूनिट, जैसे मैं आपको बताया मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी का जो सा है ना। ठीक है, आप विदाउट कैलकुलेटर करना है, फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी भी। किलोमीटर है, किलोमीटर हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो अब हमने इसको सिंपल कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई, आर है सेकंड में करना है, हमें पता है कि 1 जो सा आर है उसके अंदर जो सा है ना 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और जो सा है ना 60 मिनट्स होते हैं ना, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3600 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको इसके साथ कर देते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड देन हमारे पास अब ये देखो ये आ गया हमारे पास 10⁴ मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द आंसर। मीन्स कि अगर आपको आता है तो आपने ये हम वेलोसिटी हम फाइंड सब कुछ सही कर लेते हैं, लेकिन हम यूनिट में प्रॉब्लम करते हैं, तो बेसिकली ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। अब हम वेलोसिटी की टाइप्स डिस्कस करेंगे। जो हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और एवरेज वेलोसिटी है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। अब मैंने आपको जब इसकी डेफिनेशन बताई तो मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है ना वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाती है। वो वेलोसिटी आ जाती है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स के अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना,
वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट होगी तो फिर जो ऑटोमेटिकली जो हमारी वेलोसिटी है ना वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, एक ये पॉइंट है। अब देन सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी। बेसिकली एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम है ना, जो सा रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर द टोटल टाइम जो है ना, वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब इसको ना एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर हम फैसलाबाद से जो सा है ना इस्लामाबाद जा रहे हैं, ठीक है, और हम जा रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। ठीक है, ठीक है, और अब हम वापस आ रहे हैं, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर के साथ। ठीक है ना, अब इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, अब देखें हम एक ही पॉइंट से चले हैं, ठीक है, स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, इसमें एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रही हूँ स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, और उसका मतलब किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सेम पॉइंट से जा रहे हैं, ए टू बी हम गए हैं और फिर बी से ए पे वापस आ गए, बेशक स्पीड चेंज थी। ठीक है, अब इसमें चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को कहते हैं, तो वो ज़ीरो है बिकॉज हम सेम पॉइंट पे आ गए। तो फिर जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी ज़ीरो होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम उस फॉर्मूला लगाते हैं और फिर हम कोई वैल्यू निकालते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो ऑटोमेटिकली एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, ठीक है, उसके लिए ये सेम नहीं होगा। क्वेश्चन ज़्यादा एवरेज स्पीड के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वेलोसिटी के इतने नहीं आते। उसमें क्या है कि हम फैसलाबाद से चले हैं, ठीक है, सेम वही 50 किलोमीटर पर आवर से गए हैं, ठीक है, और फिर 40 से वापस आ गए हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर वो हमसे एवरेज जोन सा है वो पूछ लेते हैं, एवरेज जोन सी है वो स्पीड पूछ लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसकी अगर आपको डेरिवेशन चाहिए होगी, वैसे आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए तो आप कमेंट करें और फिर मैं आपको बता दूँगी। एवरेज स्पीड को भी इससे हम करते हैं डिनोट करते हैं, सॉरी, V1 V2 V1 प्लस V2, ये इसका फॉर्मूला है। इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास V1 क्या है 50 है, V2 क्या है 40 है, ठीक है, और हमारे पास टोटल V1 प्लस V2 90। ठीक है, तो वही हम इसकी जोन सी है ना हम करके, ठीक है, मीन्स कि हम जैसे भी विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशंस करते हैं, 4 4 करके एंड देन फिर इसको करके टोटल हमारे पास आ जाती है 44 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है, जबकि हमारी एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी हमारी ज़ीरो है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करना है। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड। जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी का कहा था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होता है, बट इसके अंदर क्या है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, अब ऐसे मैंने आपको पहले बताया था डिस्टेंस को करते हैं, ठीक है, टाइम को टी से करते हैं। ठीक है, अब एस के लिए मैंने आपको पीछे जैसे फॉर्मूला बताया था कि एस इज इक्वल्स टू वी टी होता है, तो हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ना अगर हमें ना क्वेश्चन में टाइम सेम दिया और एवरेज वेलोसिटी पूछी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है, ये वाला। बट अगर डिस्टेंस सेम हो ना और फिर उन्होंने एवरेज वेलोसिटी पूछी हो तो हम ये वाला, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी किसी भी सूरत में ज़ीरो नहीं होगी। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि सेम पॉइंट वो आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई थी, लेकिन एवरेज स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है ये वाला फॉर्मूला, टाइम सेम है ये वाला, डेरिवेशन अगर आपको चाहिए मज़ीद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तो आप बताएं, फिर आपको वो अलग से वीडियो बना देंगे। देन अब हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि वेलोसिटी ऑफ वन
देन अदर वन, मीन्स कि एक जो वेलोसिटी है ना उसको एक दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी अपनी अपनी वेलोसिटी है, मीन्स कि उनकी अपनी अपनी चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो उनको आपस में उनकी जो मतलब रिलेटिविटी है ना कि उनको अगर हम रिलेट करें तो वो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी ना, ठीक है ना, उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। अब इसके लिए दो चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि टू फार्मूलाज हमारे पास आएंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं अपनी अपनी वेलोसिटीज़ के साथ, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। रिलेटिव वेलोसिटी को हम ऐसे इससे डिनोट करते हैं। अब जो होगी v1 माइनस v2, मीन्स कि एक है ये v1 है v2 है, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी ना वो उनकी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है। बट फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन ना, मीन्स कि एक बस है वो 150 मीटर पर सेकेंड के मतलब स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और एक बर्ड है वो 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो v1 प्लस v2 होगी, ठीक है। अब इसके लिए हम ना एक MCQ देखते हैं, ये बर्ड से रिलेटेड ही, ठीक है, कि एक बस है, ठीक है, वो जा रही है, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और एक बर्ड है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से। तो वो हमसे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पूछे, सिंपल है वो, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे दे देंगे। वो हमसे टाइम रिक्वायर्ड बाय द बर्ड टू क्रॉस द बस, हम इससे ये पूछते हैं, हम यहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसके लिए हमें सबसे पहले हमें पता है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय द बर्ड टू क्रॉस द बस। इसके लिए क्या है कि हमें सेम वही वाला फॉर्मूला चाहिए ना कि S = VT, ठीक है। फॉर्मूला हमें यही चाहिए, बेशक हमें यहाँ पे जो सी रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, लेकिन वैसे फॉर्मूला सेम लगेगा अगर हमें टाइम करना है। लेकिन उससे पहले हमें अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास कहाँ से आई, वो उसी फॉर्मूला से कि अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये प्लस होगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम 40 + 2 करेंगे 42 आ जाएगा, अब हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे S = VT, ठीक है, और हमारे पास हम वही कि टाइम लेना है तो हम वेलोसिटी को उधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 0.25 सेकेंड आ जाएगा। अच्छा, मैं जितने फार्मूलाज बता रही हूँ सिंपल नहीं आते, वो पूरा जो फार्मूला होता है ना, अब ये है, इसमें से वो डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम देख के, टाइम पूछ सकते हैं ये दो दे के, रिलेटिव वेलोसिटी पूछ सकते हैं डिस्टेंस और टाइम दे के। मीन्स कि आपको फार्मूला बताना चाहिए, उसको चेंज करना आना चाहिए, उसमें से कोई भी एलिमेंट वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सीलरेशन। व्हाट इज़ एक्सीलरेशन? बेसिकली एक्सीलरेशन की डेफिनेशन देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। इट इज़ आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी मीन्स कि स्पेसिफिक डायरेक्शन कोई होगी, ये इस डायरेक्शन इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये याद रखना है, फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का समझ आ गया। फोर्स मीन्स कि अगर कोई गाड़ी है वो मूव कर रही है ना, ठीक है, और उसका इंजन मीन्स इंजन फोर्स लगाता है ना, वो जिस डायरेक्शन में है और चेंज इन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वो सेम है ऑलमोस्ट होता है, तो वो जो सी है वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। अब इसके लिए ए से हम इसको डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है उसका साइन, चेंज डेल्टा से करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंजिंग ओवर द टाइम, चेंज इन टाइम मीन्स, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि फाइनल चेंज इन वेलोसिटी मीन्स क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, ओवर चेंज इन टाइम, तो ये आ गया। और एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है, एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम एक्सीलरेशन की टाइप्स देखते हैं। एक्सीलरेशन की जो टाइप्स होती हैं ना वो होती है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होती है, वेरिएबल होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है। तो हम ये डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होती है। अब देखें, चेंज इन वेलोसिटी जो सा है वो एक्सीलरेशन है, ठीक है। अब अगर चेंज इन वेलोसिटी जो सा है ना, चेंज हो रही है वेलोसिटी बट विद कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंटली हो रही है ना, तो जो एक्सीलरेशन है ना वो यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। वेरिएबल एक्सीलरेशन वो सेम है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज होता जा रहा है, तो वो वेरिएबल एक्सीलरेशन है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करें तो इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक कार है वो मूव कर रही है, पहले वो 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, देन वो 6 मीटर पर सेकेंड, देन 9,
तो मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 3 है, वो कांस्टेंट है, तो वो बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल हो, ठीक है। वेरिएबल में तो वो सिंपल है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पहले वो 3 से कर रही है, देन 9 से, देन 12 से, देन फिर 3 से, मीन्स कि आगे पीछे होती है, तो वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। देन नेक्स्ट अब क्या है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही, मीन्स कि कार है मूव कर रही थी 3 से, देन वो 9, देन 12, देन 18, देन 25 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ हो रही, चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन देन आएगा हमारे पास। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, मीन्स के 3, 12, 25, 100 से देन वो 80, 70, 40, 45 इस तरह डिक्रीज़ हो रही है चेंज इन वेलोसिटी, तो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपसे ना कुछ जो है इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करती हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आते हैं और इसका कॉन्सेप्ट नहीं बनता बच्चों को। अब इसमें क्या है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर पैरेलल है, ठीक है, तो जो सी अगर पैरेलल है ना और वेलोसिटी जो सी इंक्रीज़ हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब मीन्स कि फोर्स और वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन है, तो मीन्स एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो मीन्स कि पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, देन एक मैस है उसकी, एंड देन फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड है, और सेम फोर्स और उसकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो मीन्स कि पैरेलल हो जाएंगी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एंड देन एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है कि वेलोसिटी अगर एंटी पैरेलल है एक्सेलरेशन की। अब ये कब होगा कि जब वेलोसिटी और फोर्स जो उनसी है ना ऑब्जेक्ट पे जो लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, और अब एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में तो होगा ही, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वेलोसिटी पहले इनिशियल 3 मीटर पर सेकेंड है, देन फाइनल 1 मीटर पर सेकेंड, एक तो डिक्रीज़ हो रही है ऊपर से अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ठीक है। एंड देन कि अब वेलोसिटी परपेंडिकुलर कब होती है एक्सेलरेशन के। अब ये इन द सर्कुलर मोशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो जो उसकी एक्सेलरेशन है ना वो टूवर्ड्स द नोड, मीन्स कि जो एक होता है ना सपोर्ट, उसकी तरफ एक्सेलरेशन होती है, और अवे फ्रॉम द जो है ना, अगर हम सर्कुलर मोशन में तो टेंजेंट हमें खींचते हैं, तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जो उनसी है ना वो वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये अब आपस में ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 का इनमें एंगल बन रहा है, तो ये तो अगर कोई कहे कि सर्कुलर मोशन में इनकी डायरेक्शन क्या है, तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्सेलरेशन 0 बट वेलोसिटी इज़ नॉट 0। अब इसका वो केस पूछते हैं, ये है कि व्हेन बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हमें डेफिनेशन पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, मीन्स कि चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन जो सी है वो 0 होगी, लेकिन वेलोसिटी तो 0 नहीं है, ठीक है। इन द सेम वे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम पेंडुलम की मूवमेंट जब देखते हैं, तो इसमें क्या है कि जब पेंडुलम बिल्कुल ऑसिलेट कर रहा है और इन द मिड पॉइंट वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी, बट इसकी एक्सेलरेशन जो सी होगी ना मीन पोजीशन पे, वो जो सी है वो 0 होगी, लेकिन वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि अब एक केस है कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है बट वेलोसिटी 0 है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर एक बॉल है उसको हम वर्टिकली थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो अब एक पॉइंट आएगा हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, जहाँ तक एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है ना, उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है बट वेलोसिटी 0 है, ठीक है। वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ठीक है। और इन द सेम वे अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पूछे ना, तो उसके अंदर भी अगर हम कोई पेंडुलम है मूव कर रहा है, तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन जो है ना उसकी वेलोसिटी 0 होगी बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो ये कुछ केसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एज इट पूछते हैं एमकेट में ना, तो फिर बच्चों को कंसेप्ट नहीं होता। होप सो कि आपका बन गया होगा। सो ये आपका फ्री ट्रायल था, तो अब आप देखें, प्रैक्टिस करें अपनी, और आपको इससे पता चल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।